वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब इस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बट इसमें भी कुछ रूल्स रखे हैं कि जिस डेट पे आप कंप्लीट करके वर्क को देंगे, अगर वो डेट हमारी स्पेसिफाइड डेट से ज्यादा की हुई तो हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी के लिए रूल क्या है, अगर एक दिन का लेट हुआ तो 200 रुपए, दूसरे दिन का लेट हुआ तो 250, तीसरे दिन 300, मतलब हर बार 50 रुपए हर दिन बढ़ता जाएगा। इसने इस बात को लिखा भी, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन प्रेसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन की तुलना में अगले दिन हमेशा 50 रुपए बढ़ जाएगा। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो था वो 30 दिन काम को डिले करता है तो कितना रुपए उसे पेनाल्टी के रूप में देना होगा, ये हमें पता करना है। तो हमें पहले सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते समय क्या करना है, यहाँ पर एक हम लोग देखें तो पहला डे पे क्या है, 200 रुपीज पेनाल्टी है। फिर नेक्स्ट डे कितनी हो गई, 250 रुपीज। फिर नेक्स्ट डे कितनी हो गई, 300 रुपीज। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हर बार क्या हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, ये एक एपी बन रही है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे लिए, 200 हो गया। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस जो डी है, सार्वंतर, वो कितना हो गया, 50 हो गया। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया 30 डेज, फॉर 30 डेज, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 30 हो गए। अब हमें ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिख रखा है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू यानी कि 30/2, विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू है 200 प्लस, सॉरी हाँ प्लस एन की वैल्यू 30, 30 माइनस वन इंटू डी कितना है, 50। यहां से कटेगा 15। अब आगे यहाँ करते हैं, एस एन इक्वल टू 15 ब्रैकेट में कितना हो गया, 2 × 200 400, 400 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू 50, 29 इंटू 50, 15, 400 प्लस, जीरो के लिए एक जीरो लगा लेते हैं हम लोग, फिर 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 2 जा 10 और प्लस 4 14, कितना होगा 1450 प्लस 400, 1850 इंटू 15। जीरो के लिए फिर से जीरो लगा लेंगे। अब 15 की टेबल जिसको आती होगी वो एक बार में करेगा, वरना साइड में लिख के कर सकते हैं। हमें आती है, हम एक बार में करेंगे। जिसको नहीं आती है वो अलग से लिखेगा, क्योंकि ये मेन स्टेप यहीं पे आंसर आना है। इस एक स्टेप के लिए अगर गलत हुआ तो नंबर कट सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है। अगर आता है टेबल तो ठीक, नहीं तो अलग से करना है। 15 × 5 = 75, 5 हासिल लगे 7, 15 × 8 = 120 और 7 127, 7 हासिल लगे 12, 15 कम 15 और 12 27। ठीक है, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 27, जीरो ऐसे ही एज इट इज लगा देते हैं हम लोग। तो कितना आया, 27,750। कंस्ट्रक्शन कंपनी को कितना रुपए पे करना होगा, 27,750 एज अ पेनाल्टी। ये हमारा आंसर हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल जो है अपने बाउंड्री के चारों तरफ जो है प्लांट जो है लगाने के लिए एक प्रोग्राम सेट करता है। कहता है कि अगर क्लास 1 है तो 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन। इसका मतलब मान लिया जाए अगर क्लास 1 है, इसके 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी, तो हर एक सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा।
हर एक क्लास ने, हर एक सेक्शन में एक एक ट्री लगाए। टोटल ट्री कितने हो गए क्लास 1 के द्वारा? 3 ट्री। अब हमें ये कहानी कहाँ तक ले जानी है? क्लास 12 तक ले जानी है। क्लास 12 तक 3-3 सेक्शन है। अब हमें ये पता करना है कि कितने टोटल ट्रीज लगाए जाएंगे स्कूल के द्वारा। तो अगर हम लोग सिर्फ पहले सेकंड क्लास के लिए देखें तो क्या होगा? सेकंड क्लास में फिर से वही ए, बी और सी 3 सेक्शन होंगे। इस बार 2-2 ट्री लगेगा क्योंकि ये क्लास कौन सी है? सेकंड क्लास है, तो 2 ट्रीज लगेंगे। अगर क्लास थर्ड होती तो 3 ट्रीज लगते। कुल मिला के यहाँ पे कितने ट्रीज लगे? 6 ट्रीज लगे, जो कि एक एपी को जनरेट करेगा। या नंबर 3, 6, फिर क्या आएगा नेक्स्ट? 9। तो हमारा पहला टर्म हो गया 3, 6, 9। ऐसे कहाँ तक? 12 टर्म्स आएंगे इसमें, क्योंकि क्लास 12 तक ही स्कूल में क्लासेस हैं। अब हम लोग ऐसे निकालना है क्योंकि पूछा गया है कि उस दिन स्कूल के द्वारा कितने टोटल पेड़ लगाए गए, कितने ट्रीज लगाए गए, कितने ट्रीज प्लांटेड हुए। एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए? 12, क्योंकि 12 टर्म्स मिलेंगे टोटल। तो एस एन का फॉर्मूला है 12/2, n/2 के फॉर्मूले से। फिर 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है? 12, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? कितना डिफरेंस है? 3 का। ठीक है, अब क्या होगा? 12 से ये कटेगा, 12 2 सॉरी 6 टाइम में 2 से कटेगा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे आया, यहाँ पे 12 - 1 11, 11 इंटू 3 33, 6 प्लस ये कितना हो गया? 39। 39 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 5, 18 एंड 5 कितना होगा? 23। टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्कूल इज 234। 234 ट्रीज जो है उस दिन स्कूल के द्वारा प्लांट किए जाएंगे। हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाता है, मतलब टोटल ओवरऑल क्लास के द्वारा 3, क्लास 2 के द्वारा 6, क्लास 3 के द्वारा 9, क्लास 4 के द्वारा 12। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहानी कहाँ तक गई? 12 क्लास तक गई। पूछा गया था टोटल कितने पेड़ लगाए गए स्कूल के द्वारा, तो कितने लगाए गए? 234। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लाइन पर 2 सर्कल के पॉइंट डिसाइडेड है, ए और बी, और हर बार सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है। जैसे हमने पहली बार ए से ड्रॉ किया बी को सेंटर मान के 0.5 रेडियस का, लेकिन अगली बार कहा गया कि बी को सेंटर मान के हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो कितने का होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। कंडीशन ये है कि हर बार रेडियस 0.5 से बढ़ जाएगी। जैसे पहली बार रेडियस 0.5 थी, नेक्स्ट टाइम रेडियस क्या होगी? 1 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगी? रेडियस 1.5 होगी। हर बार रेडियस 0.5 से बढ़ती जाएगी, हर बार रेडियस बढ़ रही है। और टोटल ये सीक्वेंस जो है रेडियस का 13 तक गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो कहा गया है कि इस सभी सर्कल्स जो ड्रॉ हुए, उन सभी सर्कल्स का जो सरकमफ्रेंस आया उसका टोटल कितना होगा। तो पहले हम लोग देखें कि हर बार जो हाफ सर्कल बन रहे हैं उसका हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं सरकमफ्रेंस? ये हम लोग आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है 2πr। पूरा अगर हम लोग सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन हमें निकालना है सेमी सर्कल। इसका मतलब ये जो 2 टाइम्स है उसको हम लोग हटा दें, तो ये हो गया हाफ सर्कल, या कहें इसी को सेमी सर्कल। सेमी सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू, पहली बार हम लोग रखेंगे तो r1 यानी कि 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 तो 11 हो जाएगा अपॉन 7। ये हो गया फर्स्ट टाइम जो सेमी सर्कल आया। इसको हम लोग एक नाम देते हैं C1। सरकमफ्रेंस के लिए हमने C लिया है।
फिर अगली बार जब C2 निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर, लेकिन इस बार आर क्या रहेगा, 2 रहेगा, पाई R2। R2 कितना हमारा 1 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1, कुल मिला के आया आंसर 22/7। फिर जब C3 निकालेंगे तो पाई R3 22/7 इंटू, इधर R3 कितना है 1.5, 1.5 रखेंगे वैल्यू हम लोग। 22 इंटू 1.5 कितना होगा 33, 33/7। अगर किसी को डाउट है तो इसको समझ लो, इसको कैसे हुआ ये 33, 1.5। पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30, 3 कैरी 15 टू जा 30 और प्लस 3 33, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 33.0। तो हमने डायरेक्ट 33 लिख लिया, 0.0 नहीं लिखा हमने। ठीक, तो एक हमारा यहाँ पर एपी जनरेट हो गई। एपी क्या जनरेट हुई यहाँ पे देखो, पहली बार आया 11/7, फिर नेक्स्ट आया 22/7, फिर नेक्स्ट आया 33/7, और ये कितने बार आएगा, क्योंकि हम लोगों को R13 तक लेना है, यानी कि 13 टर्म्स इसके बनेंगे, 13 पद बनेंगे, और हम लोग इसी तरह से इसका SN निकाल लेंगे। SN क्या होगा, SN इक्वल्स टू क्या होगा, n/2, n कितना है 13, 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे लिए 11/7, पहला पद है 11, तो 11/7 प्लस कितने पद हैं, कुल 13 पद, यानी 13 टर्म्स है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे पता चलेगा बताओ, 22/7 माइनस 11/7। डिनोमिनेटर सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना इजी होता है, डायरेक्ट ऊपर को सब्सट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, तो 22 माइनस 11 सिर्फ 11 अपॉन में 7 वैसे का वैसा बना रहेगा, 11/7। किसी को नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं। कैसे निकालते हैं डी, T2 माइनस T1, 22/7 था हमारा सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है 11/7, 11/7, 7 हमारा एलसीएम है तो 7 ऐसे लिखेंगे, ये 22 नीचे यहाँ आएगा और 11 यहाँ नीचे आएगा, तो 22 माइनस 11 11/7, तो डी की वैल्यू हमारी आई 11/7 जो हमने यहाँ रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, 13/2 यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 होता है 132, 12 इंटू 11 करना है, 11 2 या 22, 2 कैरी 11 बन जाए 11 और 2 13, तो हो गया 132, 132/7। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ पर है 7 7, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी होता है, सिर्फ क्या करना होता है, ऊपर वाले को जोड़ना होता है और नीचे वाला सेम लिख देना होता है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 13/2 जो बाहर है इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 154, 154 बटे में 7, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 दो बार में, फिर 7 दूनी 14 दो बार में, 22 बार में पूरा पूरा कट गया, और 2 से ये कटेगा 11 बार में। अब 11 गुणे 13 हमारा आंसर आया, 11 गुणे 13 मतलब 11 33 की 3 हासिल लगे, 3 11 कम 11 और 3 14, 143। ये क्या था, ये सभी जो है रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई थी, तो हमारा आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।